सबसे पहले मैं नाम के पहले भी भूमिका में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप पार्टी में हैं, आप अभी जो जाप सुप्रीम चाहत के लाए, हाँ, अभी इसके बारे में आप बताइए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं पहले कि चौथा पाया जो प्रेस का है, जो गोदी मीडिया है, उससे पैरेलल एक यूट्यूब मीडिया है, उस मीडिया के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे परिचय से पहले ये फर्ज मेरा बनता है कि एक साधुवाद तो आपको दूं, सत्ता से निडर होके प्रेस को बचाने के लिए, समाज को जिंदा रखने के लिए आपने ये जो काम किया, ये काफ़ी सराहनीय है। रही बात मेरे परिचय की, मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। मैं जनता कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, सह उपाध्यक्ष हूँ बिहार का, यहाँ का चुनाव प्रभारी भी हूँ। डॉक्टर महताब राय हमारे प्रेसिडेंट हैं और हम लोगों ने 20 सीट लड़ने का मन बनाया है और हमारी तैयारी है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलें बिहार की स्थिति और देश की स्थिति में। पिछले 70 साल से कांग्रेस का लगभग 70 साल से शासन रहा है। अंग्रेजों के गुलामी से जब हम मुक्त हुए तो नेहरू परिवार ही शासन में है। देश की बदतर स्थिति के लिए बुनियादी रूप से हमारा मानना है कि नेहरू परिवार जिम्मेदार है। इंदिरा जी तक ठीक था मामला, उसके बाद जितनी भी सरकारें आई वो उनमें डिटोरिएशन हुआ। देश का सत्यानाश गांधी परिवार ने किया। थोड़ा बहुत बच गया था ये गांधी परिवार महागठबंधन के लालू जी के साथ गरीबी हटाओ का नारा, तेल पिलाओ का नारा, और उसमें इजाफा किया। जो लालू जी ने गरीबी हटाने का वादा किया था, सारी दुनिया जानती है कि किसकी गरीबी हटी, किसका भला हुआ। एक खास परिवार, चाहे वो नेहरू परिवार हो, चाहे वो लालू जी का परिवार हो, इन लोगों ने सत्ता का खेल बिगाड़ के, सत्ता का सुख लेके, घोटाले पर घोटाला करके। सर आप ये बताइए कि आज जो पप्पू यादव ने धारणा किया अपनी पार्टी को लेकर, सिक्कर डाला, ये सब आप इसमें कितना समर्थन है इनके साथ, पप्पू जी के साथ? हमारा दुर्भाग्य है कि सिक्कड़ डाल के और आंखों पर पट्टी डाल के गांधी जी के जो 3 बंदर थे, आँख कान नाक बंद करके, मुंह बंद करके वो लोग जो बैठे थे, उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। तो गांधी जी ने कहा था बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अब तो आंख खोलने का मन नहीं करता है कि बाहर जो भी है सो बुरा है, जो भी सुनाई देता है सो बुरा है। बेहतर है कि इसके पहले संविधान की हत्या हो जाए, डेमोक्रेसी की हत्या हो जाए, हम बेड़ियों में जकड़ दिए जाए। आज का हमारा ये मैसेज था कि ये समाज, ये देश जात पात में ये जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल किया, उससे एक जो मैसेज जा रहा है इनको कि ये समाज गुलामी प्रिय है, इसको कोई मतलब नहीं है। चाहे आप रिजर्व बैंक खाली कर दो, चाहे आप रेलवे बेच दो, चाहे आप सरकारी खजाना खाली कर दो, चाहे आप मंदिरों का सोना बेच दो, चाहे आप लाल किला बेच दो, चाहे आप इंडियन ऑयल बेच दो, चाहे भारत पेट्रोलियम बेच दो, चाहे ओएनजीसी बेच दो। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसा परिवार, जमींदार परिवार है जो बुजुर्गों का सोना, बुजुर्गों का खेत बेच के ऐश कर रहा है। इसको जनता के किसी समस्या से कोई सरोकार नहीं है। अभी देखिए आप मनीषा का मामला, तो मनीषा के मामले में ऐसा होना चाहिए 12 दिन तक रेप का सेक्शन नहीं जोड़े, मुजरिम को उल्टा लटका के, जैसे मुस्लिम देशों में होता है, उल्टा लटका के उसको पत्थरों से मारा जाना चाहिए। अगर हमारी न्याय व्यवस्था, क्षमा करें मुझे, ये इतना विभत्स कांड, जीव काट लिया गया, दरिंदगी की सारी सीमाएं पार की कर दी गई कि जिसके बारे में बोलने में शर्म आती है, सोचने में शर्म आती है। आप इमेजिन करिए कि आप महिला हैं, आप उस स्त्री का इमेजिन करिए, 2 मिनट के लिए अपने आप को वहां रख के देखिए, आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये सरकार, इस सरकार को लगता है कोई मतलब नहीं है सत्ता का चौसर में, सत्ता के शतरंज बिछा के। पूरी सरकार हम लोग के
साथ देना चाहिए। यहाँ पे अकेले सिर्फ पप्पू यादव ही क्यों लड़ रहे हैं, आखिर मनीषा पिंडलिया को काट? इसलिए लड़ रहे हैं कि पप्पू यादव जमीन से जुड़े नेता हैं। ये सब नेता हवा हवाई हैं, ये गणितीय नेता हैं। अभी की जो सरकार है उसको लालू जी के साथ जनादेश मिला था सरकार में रहने का। तो ऐसा तो विश्व के इतिहास में, प्रजातंत्र के इतिहास में नहीं हुआ कि जो अलायंस पार्टनर है, जिसको लोगों ने सत्ता का जनादेश दिया और जिसको विपक्ष में बैठने का आदेश मिला, उसके साथ एक रात में सरकार बना के, सरकार के जो पार्टनर हैं उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया और एक रात में जो विपक्ष के सर जो लोग हैं उनको डिप्टी मिनिस्टर बना के, डिप्टी सीएम बना के वो लोग सरकार में आ गए। तो अगर यही करना है तो मैं तो प्रेस और मीडिया से कहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल जो है, दोनों मिले हुए हैं। दिल्ली में दूसरे पार्टी की क्या जरूरत है विपक्ष की? कांग्रेस और बीजेपी मिलकर सरकार बना लो, क्या जरूरत है इलेक्शन की? अगर सत्ता का मजा लेना है, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। अगर गणित पुराना है 273, तो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं, इसमें क्या बुरा है? आज एक डाल से कूद के दूसरे पर, दूसरे से कूद के तीसरे पर मकसद है नहीं। यहाँ पप्पू यादव, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, पप्पू यादव क्यों आ गए? पप्पू यादव की बेटी के साथ नहीं हुआ, परिवार के साथ नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ता से भी नहीं हुआ। बट वी आर कंसर्न, हम इसमें, हमारा सरोकार है, हम उस मनीषा बेटी के लिए खड़े हैं, हम उसके दर्द से आहत हैं। मजे की बात है कि रावण, जिसको आप कहती हैं, चंद्रशेखर, जो दलित पार्टी से हैं, यूपी में रामचंद्र जी की सरकार है, भगवा पार्टी भजन मंडली की सरकार है। राम जी सीता मैया की हत्या कर रहे हैं और रावण जी जो बचाने जा रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। वाह रे योगी सरकार। और जो शीर्षस्थ नेता हैं वो जुबान पर उनको ताला लग गया। अरे कम से कम भर्त्सना तो कर दो, निंदा तो कर दो, कुछ तो कर दो। रुई का फाहा लगा के घाव को ठीक नहीं करोगे, इलाज नहीं करोगे, तो पोछा तो लगा ही सकते हो। घड़ियाली आंसू ही रो लो यार, चुनाव का समय है। मीडिया के माध्यम से निर्भया कांड के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सभी सरकार अपनी अपनी सत्ता बचाने में लगी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सरकार है, दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो या यूपी सरकार हो, ये भगवा मंडली की सरकार, ये सिर्फ सत्ता के लिए, इनका 1 and 1 टारगेट है सत्ता। आज चीन कब्जा कर रहा है, ये कहते हैं पथरीली जमीन है, वो तो बंजर जमीन है, ले ले। कांग्रेस के राज में भी लिया था जमीन, 70,000 वर्ग किलोमीटर, अभी भी ले लिया। इनको नहीं मतलब है, इनका गोदी मीडिया दिखाएगा, चीन की आंखें लाल और ये वो, और रोज घुसा चला रहा है। जीडीपी गिर रही है, देश में बेरोजगारी का आलम है। 2 करोड़ नौकरी क्या देंगे? लगता है गलती से बोल दिया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल लेंगे, वो लेने का देने बोल दिया। तो ये जो हालत है, लोगों के खाने को नहीं है, लोगों को पहनने को नहीं है। आज बुनियादी जरूरतें, भूख और राशन पर सरकार टिक गई है। तो ये कैसे चलेगा? देश में उद्योग धंधे बंद हैं, सारे कल कारखाने बंद हैं। मजे की बात है कि सारी दुनिया की सरकार ने कोरोना से लड़ाई जो है वो मेडिकल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, पीपीई किट, वेंटिलेटर से लड़ा। मोदी जी ने क्या किया? पुलिस के बल पर कोरोना की लड़ाई लड़ी। क्या किया? लोगों के कमर पर लाठी बरसाए, जानवरों की तरह घर में बंद कर दिया। जब 100, 200, 500, 1000 केस थे तो लॉकडाउन लगाया। आज लाखों केस है तो लॉकडाउन फ्री कर दिया। तो क्या किया? कोई नीति है, कुछ सिस्टम है, कोई सोच है? बस अपना कुर्सी साधने के लिए। ये ट्रम्प जिस समय आए, जिस समय WHO ने कहा था कि आपको इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देने चाहिए, ट्रम्प से उन्होंने बंद नहीं किया। मध्य प्रदेश में सरकार इनको गिराना था, बनाना था। ये लोग सत्ता का खेल करते हैं, विधायक की खरीद फरोख्त करते हैं। न जाने कहाँ से पैसा आता है इनको, कौन सा रोजगार है, कौन सा व्यापार है। सारे इंडिया में रोजगार डूब रहे हैं, इनके पास करोड़ों अरबों हैं, कहाँ से खरीद करते हैं विधायक? और विधायक भी जो हैं सो खरीदे जाते हैं, वो कमोडिटी हो गई हैं।
हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं उसके। ये घोड़े खरीदे जा रहे हैं कि गधे खरीदे जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। आदमी को तो नहीं खरीदा जा सकता है। ये सरकार अब किसी काम की नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहते हैं, जात पात, अगड़ा पिछड़ा, दलित, महादलित, इनका काम है अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल। सत्ता को ग्रुप में बांट दें, गठबंधन बना के। ईवीएम मशीन की चाबी इनके पास है। जो मशीन से इंडिया को छोड़ के किसी भी डेवलप्ड कंट्री में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, वो ईवीएम मशीन आज शक के दायरे में है। मैं नहीं कहता कि गड़बड़ी है, शक के दायरे में है। मेरी मांग है कि हर कंस्टिट्यूएंसी में आधे चुनाव बैलेट से हो, आधे ईवीएम से हो। पता तो चल जाए कि ईवीएम सही है कि गलत है। सर, आप अपने बारे में नाम बता दीजिए। मैं नाम बताऊं अपना? हाँ। मेरा नाम विनोद कुमार प्रसाद हुआ। मैं जनता कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं सह अध्यक्ष हूं, पार्टी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं, सह अध्यक्ष। और आपके चैनल में आपने मुझे मौका दिया लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। आप जैसी युवा पत्रकार को मेरी शुभकामनाएं, आपके चैनल को शुभकामनाएं। धन्यवाद।